Assalamualaikum student, I hope you are well. Today our new topic is reported speech and reporting speech. पहले मैंने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का डिफरेंस जो है वो बताया था। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बेसिकली होते क्या हैं। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तो मैंने आपको बता दिया, उनका डिफरेंस भी बता दिया। आज डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में जो रिपोर्टिंग स्पीच है और रिपोर्टेड स्पीच है और मज़ीद उनको डिटेल में पढ़ेंगे। रिपोर्टेड स्पीच हमारे पास क्या होते हैं, इसको क्या कहते हैं। जिस फ़िक्रे में नरेशंस मौजूद हो, इसके दो हिस्से होते हैं। एक हिस्सा इन्वर्टेड कॉमास के अंदर रखा जाता है, इसको हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। जो ये देखें, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर रखा गया है। आई हैव लॉस्ट माई पेन, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर रखा गया है, इसे हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। अब देखें, इसे हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। और ऊपर वाले फ़िक्रे में आई हैव लॉस्ट माई पेन इन्वर्टेड कॉमास के अंदर रखा जाता है, इसलिए ये रिपोर्टेड स्पीच है। रिपोर्टेड स्पीच आपको समझ आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट जो है वो डिस्कस करेंगे रिपोर्टिंग स्पीच। रिपोर्टिंग स्पीच बेसिकली क्या होता है। अब ये देखिए, दूसरा हिस्सा इन्वर्टेड कॉमास के बाहर रखा गया है। जो इन्वर्टेड कॉमास के बाहर रखा गया है उसे हम रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं। रिपोर्टेड और रिपोर्टिंग में कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। रिपोर्टेड और रिपोर्टिंग वो होते हैं जो बाहर रखा जाता है इन्वर्टेड कॉमास के। ऊपर वाले फ़िक्रे में बिलाल सेड टू मी को इन्वर्टेड कॉमास के बाहर रखा गया है, इसलिए ये रिपोर्टिंग स्पीच है। असूल, अब इसको बनाने का क्या असूल होता है। बेसिकली डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को बनाने का आज हम डिटेल में पढ़ रहे हैं। कॉमास को हटाने के लिए दैट इस्तेमाल करते हैं। जो कॉमास लगे होते हैं उसको हटाने के लिए हम दैट इस्तेमाल करते हैं। रिपोर्टेड स्पीच कॉमों के अंदर वाले फ़िक्रे में इस्तेमाल होने वाले फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन आई, माई, मी, वी और अस को रिपोर्टिंग स्पीच के कॉमों के बाहर वाले फ़िक्रे के सब्जेक्ट के मुताबिक अगर सेट टू के साथ मफूल दिया गया हो तो इसे टोल्ड में तब्दील कर दिया जाएगा, लेकिन टोल्ड के साथ टू नहीं लगाते, तब्दील किया जाता है। ये देखिए, सब्जेक्ट के मुताबिक ही तब्दील किया जाता है, यानी जैसा ही वो रिपोर्टिंग स्पीच का जो बाहर वाला फ़िक्रा है वैसा सब्जेक्ट होगा तो उसमें रिपोर्टेड स्पीच के सब्जेक्ट के तौर पर वैसे ही लिखेंगे, जैसा बाहर वाला होगा अंदर में भी वैसे ही लिखेंगे। फॉर एग्जांपल थर्ड पर्सन के प्रोनाउन हमारे पास आ जाते हैं। हिम, शी, हर, दे, देयर, देम। ही और हीज़ तब्दील नहीं होते इसमें। असूल तो आपको याद गया। रिपोर्टिंग और रिपोर्टिंग स्पीच में भी आपको फ़र्क पता चल गया होगा कि कैसे कैसे इस्तेमाल करते हैं। अब ये देखें, अब हम इसे एक एक्सरसाइज के तौर पर इसको मज़ीद जो है वो जानने की कोशिश करते हैं। ये देखें, ही सेज़ उसने कहा, आई टेक्स टी। ये देखें, अब इसको हम कैसे जो है वो इनडायरेक्ट फॉर्म में करेंगे। ही सेज़ दैट, कॉमास को हटाने के लिए हमने दैट इस्तेमाल किया। सेज़ है, ये देखिए सेज़ है फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन। ही टेक्स टी, तो हमने ये देखिए ही टेक्स टी, यहाँ सेज़ है तो हमने